Hello everyone, welcome back to Career Banao NEET. So firstly, I wish you a very happy new year from the team Career Banao NEET. I wish ये साल आपका काफ़ी अच्छा होगा और आप एक चीज़ याद रखो कि जो भी आपने लास्ट ईयर में गलतियां करी है वो आप इस साल रिपीट ना करो, क्योंकि बीइंग ए नीट एस्पिरेंट यार आपको यही याद रखना है कि आपने क्या मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जो मिस्टेक्स बार बार हो रहे थे तो वो आप ट्राई करो कि आप इस साल में रिपीट नहीं करना है उस गलतियों को, क्योंकि 4 महीने अगर आपके एग्ज़ाम को हैं तो उसको फुली यूटिलाइज़ करना है, सेम मिस्टेक बार बार नहीं करनी है। ठीक है, ओके, बियॉन्ड दीज टॉपिक्स आज मैं बात करने वाली हूँ कि नीट 2025 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कौन नहीं है। बेसिकली यूपी के कॉलेजेस में कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट 2025 के लिए एलिजिबल नहीं है, किनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, क्या क्राइटेरिया है, उस बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, स्टे ट्यून, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, तो क्या है कि पहले जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग, दो काउंसलिंग होती है एज यू ऑल नो। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो एमसीसी कराती है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग, तो इसमें पहली चीज़ क्या है कि अगर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मतलब जो मॉपअप राउंड तक होता है उसकी मैं बात करूँ तो उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ये मेनली अप्लाई किस पे है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने सीट वो नहीं ली थी, मीन्स वो सीट आपने रिज़ाइन करने का सोचा या फिर आप एडमिशन लेने ही नहीं गए, आपने वो सीट बिल्कुल ऐसे छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कुछ लोग सीट ले लेते हैं और साइड में अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं, बट जिसने सीट ली नहीं, बिल्कुल सीट को आपने छोड़ दिया, तो वो सीट एक वेस्ट हो जाती है, क्योंकि यार शायद वो सीट, उस सीट की किसी को ज़रूरत है, आप ऐसे छोड़ रहे हो, बट किसी को वो सीट अगर मिल जाए तो किसी की लाइफ सेट हो सकती है, उस सीट की ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ये चीज़ अप्लाई करती है कि अगर आप वो सीट मिली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और आपने उसको छोड़ा है तो आप 1 साल के लिए नीट एग्ज़ाम से डिबार कर दिए जाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो, और यूपी के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आपने स्टे वैकेंसी के राउंड की सीट को छोड़ा है। ठीक है, सेम एज अगर स्टेट की काउंसलिंग जो है, स्टेट की काउंसलिंग में भी अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड तक सीट अलॉट होता है और वो सीट आप नहीं लेते हो, आप छोड़ देते हो, तो उसमें भी उसके वजह से भी आपको यूपी के किसी भी कॉलेज में 1 साल तक एडमिशन नहीं मिलेगा। 1 साल तक अपनी 2025 जो एग्ज़ाम है लास्ट नेक्स्ट ईयर का, वो आप नहीं दे पाओगे, मीन्स आप 1 साल के लिए फुल्ली बैंड हो। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर ये गलती करी है तो वो ये माइंड में अपने क्लियर रख लो कि आप कुछ भी कर लो, आपको नीट 2025 नहीं देने दिया जाएगा ड्यू टू एनी रीज़न, आपका कोई भी रीज़न हो, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि वो सीट किसी एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती थी जो आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप यूपी के किसी भी स्टेट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो और एआईक्यू काउंसलिंग से भी आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि यार, कुछ लोग क्या होता है बीएमएस में एडमिशन ले लिया, साइड में प्रिपरेशंस अपनी गोइंग ऑन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी काफ़ी मेहनत होती है, क्योंकि दो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है। अब एक साइड आप बीएमएस बैलेंस करो, बीएमएस बीएचएमएस वॉट जो भी आपने एडमिशन लिया है साइड कोर्स, और एक साइड आप प्रिपरेशन भी करो, तो दोनों चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दो कोर्स बैलेंस करना ईजी नहीं है। अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड होते हो, नीट का एग्ज़ाम हम अगर फुल्ली डेडिकेटेड होके देते हैं फिर भी यार श्योर नहीं होते हैं सीट मिलेगी या नहीं, तो आप अगर दो चीज़ें एक साथ कर रहे हो तो फुली डेडिकेटेड आप कहाँ से हो। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप दो चीज़ें एक साथ मत करो, क्योंकि यार फुल कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। आप किस कॉलेज में एडमिशन लियो, वहाँ के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, अटेंडेंस भी नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम तो दोगे, बिना एग्ज़ाम के तो आप उसमें भी पास नहीं हो, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ोगे, तो जिस टाइम आप उस एग्ज़ाम में लगोगे उस टाइम आपका नीट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आप स्प्लिट हो जाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ से भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जो भी आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमें पूछ सकते हो। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके मैंशन होती है सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपको किसी भी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।